जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीन से रिलेटेड 100 क्वेश्चनों के बारे में। तो आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन के संरचनात्मक भाग का नाम क्या है। जीन के संरचनात्मक भाग का नाम है दोस्तों एक्सान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सान। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि इंट्रॉन क्या होते हैं। इंट्रॉन होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमोटर का कार्य क्या होता है। प्रमोटर का कार्य होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जीन की मूल इकाई क्या है। जीन की मूल इकाई होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपेरॉन मॉडल किसने दिया था। ऑपरेन मॉडल दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैकब एंड मोनार्ड ने। जैकब एंड मोनार्ड ने। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि लैक ओपेरॉन में कौन सा जीन पाया जाता है। लैक ओपेरॉन में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लैक लैक जेड भी पाया जाता है, लैक वाई भी पाया जाता है, लैक ए भी पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि टर्मिनेटर का कार्य क्या होता है। टर्मिनेटर का कार्य होता है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन रोकना। ऑप्शन नंबर है ट्रांसक्रिप्शन रोकना टर्मिनेटर का कार्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रमोटर क्षेत्र में प्राय पाए जाने वाली सीक्वेंस कौन सी है। प्रमोटर क्षेत्र में प्राय पाए जाने वाली सीक्वेंस होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टाटा बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी टाटा बॉक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन का कौन सा भाग एमआरएनए जीन का कौन सा भाग एमआरएनए में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रान। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जीन की खोज किसने की थी। जीन की खोज की थी ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल ने जीन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन का आकार किसमें पाया जाता है। जीन का आकार किसमें मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बेस पेयर में। ऑप्शन नंबर बी बेस पेयर में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पॉलीसेट्रोनिक एमआरएनए किसमें किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रमोटर के बिना जीन क्या करेगा। प्रमोटर के बिना जीन करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसक्राइब नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन हटाने की प्रक्रिया क्या है। यूकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन हटाने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्पाइसलिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपेरॉन सीक्वेंस का कार्य क्या है। ऑपेरॉन सीक्वेंस का कार्य है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट करना। ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट करना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है लैक ओपेरॉन किसके लिए जिम्मेदार है। लैक ओपेरॉन जिम्मेदार है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सिस एक्टिंग तत्व कौन होते हैं। सिस एक्टिन तत्व होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जीन को कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। जीन को कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एक्सान। एक्सान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि म्यूटेशन से प्रभावित होता है। म्यूटेशन से प्रभावित होता है डीएनए। ऑप्शन नंबर है डीएनए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन में बनने वाला प्रोटीन कहलाता है। एक जीन में बनने वाला प्रोटीन कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है जीन का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। जीन का सबसे छोटा यूनिट होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन के नॉन कोडिंग क्षेत्र को क्या कहते हैं। जीन के नॉन कोडिंग क्षेत्र को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा इंट्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीनेम में सभी जीन और डीएनए शामिल होते हैं या नहीं। शामिल होते हैं या नहीं दोस्तों ये जीनेम में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपेरॉन मॉडल कौन से जीव में होता है। ऑपेरॉन मॉडल होता है दोस्तों प्रोकैरियोट्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक जीन में ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होता है। यूकैरियोटिक जीन में जीन ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होता है। सही आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैंपिंग प्रक्रिया किस पर होती है। कैंपिंग प्रक्रिया होती है दोस्तों एमआरएनए पर। एमआरएनए पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा बॉक्स का किसका हिस्सा है।
टाटा बॉक्स है दोस्तों प्रमोटर का हिस्सा। अगला क्वेश्चन कह रहा है होक्स जीन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? होक्स जीन होते हैं दोस्तों जिम्मेदार शरीर की संरचना के लिए, शरीर की संरचना के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्लाइन क्रोमोसोम किससे बना होता है? स्प्लाइस क्रोमोसोम किसके लिए बना होता है? ये होता है प्रोटीन और एनआरआई के द्वारा, प्रोटीन और एनआरआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन फ्लोरोसेंस, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन का जीन किससे आया? सही आंसर हो जाएगा जेलीफिश से। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेलीफिश से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमोटर रीजन पर कौन जुड़ता है? प्रमोटर रीजन पर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैक ओपेरोन में प्रोसेसिंग, लैक ओपेरोन में प्रोसेसर प्रोटीन कहाँ जुड़ा होता है? सही आंसर हो जाएगा ओपेरोन सीक्वेंस पर, ऑपरेटर सीक्वेंस पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन का दूसरा नाम क्या है? जीन का दूसरा नाम होता है दोस्तों वंशागतिक इकाई, वंशागतिक इकाई, हेडर्टी यूनिट, हेडर्टी यूनिट। अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन जीनोम में कितने जीन होते हैं? लगभग ह्यूमन जीनोम में जीन होते हैं दोस्तों लगभग 20,000 से लेकर के 25,000 तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन से बनने वाला आरएनए कौन सा होता है? जीन से बनने वाला आरएनए कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा एमआरएनए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनआरआई का कार्य क्या है? एनआरआई का कार्य होता है दोस्तों स्प्लाइसिंग में सहायता करना, स्प्लाइसिंग में सहायता करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन होते हैं दोस्तों? ये होते नहीं होते। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन का फंक्शनल यूनिट कौन होता है? जीन का फंक्शनल यूनिट होता है दोस्तों कोडोन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेफर किसे रोकता है? रिप्रेफर रोकता है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन को, रिप्रेफर रोकता है ट्रांसक्रिप्शन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीन का अध्ययन कहलाता है दोस्तों जेनेटिक्स, जीन का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक एमआरएनए पर 3 स्टैंड, 3 एंड पर क्या जुड़ा होता है? पोली ए टेल, पोली ए टेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाटा बॉक्स किस प्रकार का सीक्वेंस है? टाटा बॉक्स सीक्वेंस है नियामक, टाटा बॉक्स सीक्वेंस है नियामक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटर सीक्वेंस किस पर नियंत्रण रखता है? ऑपरेटर सीक्वेंस किस पर नियंत्रण रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन में नॉन कोडिंग रीजन की क्या उपयोगिता है? जीन में नॉन कोडिंग रीजन की उपयोगिता होती है दोस्तों नियमन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगेज के सिद्धांत को किसने बताया? लिंगेज के सिद्धांत को बताया था मार्गन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैक ओपेरोन किस स्थिति में सक्रिय होता है? लैक ओपेरोन किस स्थिति में सक्रिय होता है? सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज की उपस्थिति में, लैक्टोज की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोट्स में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है? यूकैरियोट्स में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है दोस्तों एचएनआरएनए कहलाता है, एचएनआरएनए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमोटर के अलावा कौन सा रेगुलेटरी रीजन होता है? प्रमोटर के द्वारा होता है दोस्तों इनहेरर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनहेंसर का कार्य क्या है? ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक ओपेरोन मॉडल एक उदाहरण है दोस्तों, ये है इंक्यूबेटर इंडिविजुअल ऑपरेशन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटर डीएनए में होता है या आरएनए में? ऑपरेटर डीएनए में होता है या आरएनए में? डीएनए में दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए किसे दर्शाता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए किसे दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा कई जीनों की एक एमआरएनए को, कई जीनों की एक एमआरएनए को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक ओपेरोन में लैकल जीन का कार्य है? लैक ओपेरोन में लैकल जीन का कार्य है रिप्रेफर प्रोटीन बढ़ाना, रिप्रेफर प्रोटीन बढ़ाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंट्रॉन हटाने के बाद जो सीक्वेंस जुड़ते हैं वो कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा एक्सान कहलाते हैं वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना प्रोटीन किसके बिना प्रोटीन नहीं बनेगी दोस्तों? एमआरएनए के बिना प्रोटीन नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एचएनआरएनए में कौन से क्षेत्र होते हैं? एचएनआरएनए में कौन से क्षेत्र होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सान और इंट्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है
स्प्लाइसोम्स का मुख्य घटक होता है दोस्तों SNRNA, SNRNA। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन में रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, जीन में रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है प्रमोटर, ऑपरेटर और इनहेलर, प्रमोटर, ऑपरेटर और इनहेंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक प्रमोटर में पाया जाने वाला सीक्वेंस कौन सा है? यूकैरियोटिक प्रमोटर में पाया जाने वाला सीक्वेंस होता है टाटा बॉक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक जीन में कोडोन किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक जीन में कोडोन किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा तीन बेसों की यूनिट को, तीन बेसों की यूनिट को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन होते हैं या नहीं? प्रोकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन होते हैं या नहीं? सही आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसेसर का उत्पादन कौन करता है? प्रोसेसर रिप्रेसर का उत्पादन कौन करता है? दोस्तों रेगुलेटरी जीन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन की दिशा क्या होती है? 5:3, 5:3। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैक ऑपेरॉन पर कौन सा शुगर इफेक्ट करता है? लैक ऑपेरॉन पर कौन सा शुगर इफेक्ट करता है? सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिस्टोन किसे कहते हैं? सिस्टोन कहते हैं एक कोडिंग जीन को, एक कोडिंग जीन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनिटेटर कोडोन कौन सा होता है? इनिटेटर कोडोन कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा AUG। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रमोटर पर कौन सी एंजाइम बिंड करती है? प्रमोटर पर कौन सी एंजाइम बाइंड करती है? सही आंसर हो जाएगा RNA पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाटा बॉक्स का कार्य क्या है? टाटा बॉक्स का कार्य है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना, ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना टाटा बॉक्स का कार्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैक ओपेरोन किसका उदाहरण है? लैक ओपेरोन उदाहरण है दोस्तों इनक्यूबेट इंडिविजुअल सिस्टम का, इंडिविजुअल सिस्टम का। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंट्रोन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंट्रोन हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों स्प्लाइसिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटर सीक्वेंस पर बाइंड कौन करता है? ऑपरेटर सीक्वेंस पर बाइंड करता है दोस्तों रिप्रेसर, इसका सही आंसर हो जाएगा रिप्रेसर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि स्प्लाइसोम्स में कौन से RNA होते हैं? स्प्लाइसोम्स में कौन से RNA होते हैं? SNRNA। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैक ओपेरोन में लैक वाई जीन किसके लिए है? लैक ओपेरोन में लैक वाई जीन किसके लिए है? ये है दोस्तों परमेश के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनहेंसर का प्रभाव पड़ता है ट्रांसक्रिप्शन दर पर, ट्रांसक्रिप्शन दर पर पड़ता है इनहेंसर का प्रभाव। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉली ए टेल जुड़ी होती है, पॉली ए टेल जुड़ी होती है mRNA के 3 स्टैंड पर, mRNA के 3 स्टैंड पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोडोन रेड्यूनेसी को क्या कहते हैं? कोडोन रेड्यूनेसी को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा डीजेनेसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक mRNA में कैंपिंग होती है, यूकैरियोटिक mRNA में कैंपिंग होती है 5 स्टैंड पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटर रीजन पाया जाता है, ऑपरेटर रीजन पाया जाता है DNA पर, सही आंसर हो जाएगा DNA पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक ऑपेरोन का मुख्य कार्य क्या है? लैक ऑपेरोन का मुख्य कार्य होता है लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना लैक ऑपेरोन का कार्य होता है मुख्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्प्लाइसोम्स कहाँ कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रमोटर में कौन सी बॉक्स प्रमुख होती है? प्रमोटर में बॉक्स प्रमुख होती है दोस्तों टाटा बॉक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण का पहला अमाइनो एसिड कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मैथोनिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रॉन की भूमिका है जीन नियमन और विविधता, जीन नियमन और विविधता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA पर क्या जुड़ता है? ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA पर जुड़ता है दोस्तों कैप और पॉली ए टेल, कैंप और पॉली ए टेल जुड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्जेड जीन बनाता है, लैक्टोज जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटर सीक्वेंस किस पर नियंत्रण रखता है? ऑपरेटर सीक्वेंस किस पर नियंत्रण रखता है? सही आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोडोन कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है? एक कोडोन होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन की एक एलिलिक वेरिएंट क्या कहलाती है? जीन की एक एलिलिक वेरिएंट क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा एलिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपेरोन
किस जीव के लिए विशेष हैं? ऑपेरॉन किस जीव के लिए विशेष है? सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन जीनोम परियोजना कब पूरी हुई? ह्यूमन जीनोम परियोजना हुई थी 2003 में पूरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमोटर किस दिशा में ट्रांसक्रिप्शन करवाता है? प्रमोटर करता है दोस्तों डाउन स्ट्रीम में ट्रांसक्रिप्शन, डाउन स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोट्स में स्पाइसलिंग एंजाइम कौन है? यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग एंजाइम कौन है? सही आंसर हो जाएगा स्प्लाइसोम्स, स्प्लाइसोम्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रॉन की औसतन लंबाई होती है, इंट्रॉन की औसतन लंबाई होती है विविध कुछ और बेस के 1000 तक, विविध कुछ 100 बेस के 1000 तक, कुछ 100 बेस के 1000 तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोली ए टेल का कार्य क्या है? एमआरएनए स्थिरता बढ़ाना, एमआरएनए स्थिरता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपेरॉन की उपस्थिति किसने बताई? ऑपरेटर की उपस्थिति किसने बताई? सही आंसर है जैकब और मोनार्ड ने, जैकब और मोनार्ड ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिस एक्टिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सिस एक्टिंग एलिमेंट होते हैं दोस्तों डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैक ए जीन का कार्य होता है दोस्तों, ये होता है ट्रांस एफिलिटेज बनाना, ट्रांस एफिलिटेज बनाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांस एक्टिंग फैक्टर क्या होते हैं? ट्रांस एक्टिंग फैक्टर होते हैं प्रोटीन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन की लॉन्गेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? जीन की लॉन्गेस्ट यूनिट को कहते हैं सिस्ट्रोन। दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।